हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के जितने भी एग्जाम्पल होंगे उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है ना। जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो सारे एग्जाम्पल करेंगे, सारे एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। 4 के पावर n कोई नंबर है तो विचार करना है 4 के पावर n में वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो चेक करना है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन। n की क्या कोई भी वैल्यू रखने पे यहाँ पे तो ये एंड 4 पावर n एंड विद द डिजिट 0, क्या ये 0 की एंड डिजिट में 0 आ जाएगा? मतलब 4 के पावर अगर हम कुछ भी रखते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो एंड डिजिट क्या 0 आ जाएगा? ऐसे समझना। सपोज करो कि 4 के पावर हमने n इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4। क्या है ये? नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट तक जाएगा। 4 के पावर अगर हमने 1 रखा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। 4 के पावर अगर 2 रखते हो तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 4 पावर 3 रखते हो तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। मतलब अगर 4 के पावर आप 4 रखोगे, 4 के पावर 5 रखोगे, कुछ भी रखोगे तो 4 6 4 6 4 6 यूनिट डिजिट 4 और 6 ही आएंगे। तो मतलब n की वैल्यू अगर आप कुछ भी रख देते हो तो भी ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो 0 पे एंड होने के लिए क्या चाहिए? हमें 10 चाहिए। 10 ही तो एक ऐसा नंबर है जिसमें 0 आता है। 100 हो, 1000 हो, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट देख रहे हो 0। तो 10 का जो फैक्टर है 2 और 5 होता है। मतलब ऐसे सभी नंबर के एंड में 0 हो जाएंगे जिसका फैक्टर 2 और 5 हो। समझ में आया? तो इसको हम लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करें? तो यहां लिखेंगे एनी नंबर, नंबर कोई भी नंबर 0 कब होगा? एनी नंबर एंड विथ 0। कोई भी नंबर 0 कब होगा? जब फैक्टर हो किसका? 2 और 5 का। एनी नंबर एंड विथ 0 फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। कोई भी नंबर के एंड में 0 तभी आएगा जब ये फैक्टर हो 2 और 5 का। तो 4 के पावर n देखो, 4 के n को पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर n। ठीक है ना। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और n हो जाएगा। मतलब कि 2 के पावर 2n, फैक्टर 2 का तो आ रहा है पर इसमें 5 का नहीं आ रहा। अगर इसके जगह में 5 आ जाता तो ये एंड हो जाता 0 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या देख रहे हैं कि 2 के पावर 2n है, मतलब ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n डू नॉट हैव, डू नॉट हैव एज अ फैक्टर ऑफ 5। 4 के पावर n में फैक्टर क्या नहीं है? 5 का फैक्टर नहीं है। तो therefore 4 to the power n, 4 to the power n can't end with the digit 0। अब इसमें देखो फैक्टर 5 है ही नहीं तो ये 0 से तो कभी एंड नहीं होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि n एक नेचुरल नंबर है। कोई भी वैल्यू अगर आप n रखते हो तो ये 0 नहीं होगा। तो हमने यहीं पे यही लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो। कोई भी नंबर अगर एंड 0 से तभी होगा जब इसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। तो हमने देखा कि 2 तो फैक्टर हो रहा है पर 5 उसके फैक्टर नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो 4 पावर n डू नॉट हैव एज अ फैक्टर 5, 5 तो है ही नहीं इसमें। तो 4 पावर n कैंट एंड विद द डिजिट 0। 4 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। टू है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका? 6 एंड 20 का। कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मेरे भाई ये 6 है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना। तो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे बेटा तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और 20 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 20 के आप फैक्टर कर लो ऐसे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब देखो एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर तो हमने कर लिया इसको। अब इसका अगर हम एलसीएम निकालते तो एलसीएम ऑफ
6 एंड 20, 6 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, देखो एलसीएम क्या है, हाईएस्ट लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ये 2 पावर 2 है और ये 2 पावर 1 है, तो 2 के पावर 2 आ जाएगा, मतलब 2 दोनों में है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो एक बार तो ये 2 आ गया, ठीक है ना। और ये वाला 2 भी आएगा और ये वाला 3 भी आएगा और ये वाला 5 भी आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, ये आ गया एलसीएम। अगर इसी का हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, तो एचसीएफ समझना, अब इसमें 2 है इसमें 2 है, ठीक है, एक 2 तो कॉमन आ गया, पर इसमें अब 2 है पर इसमें 2 नहीं है, तो ये वाले 2 को हम नहीं लेंगे। इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, तो ये वाला 3 को भी नहीं लेंगे। 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 5 भी नहीं है, तो एचसीएफ 6 एंड 20 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस यही तो फाइंड करना था, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence find their LCM, मतलब HCF फाइंड करना है 96 और 404 का, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। फिर उसके बाद हमें LCM निकालना है, देखो कितना आसान है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, ठीक है ना। तो 96 अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं 96 का, तो करो 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 9 तो आता नहीं, 2 4 जा 8, 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ये 96 का फैक्टर हो गया। अब 404 को करो फैक्टर, 404, तो 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 1। अब 101 क्या किसी का फैक्टर है, आई थिंक नहीं, ठीक है ना। तो 101 किसी का फैक्टर नहीं है, तो 96 के फैक्टर क्या आ गया, 96 के फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। इसी तरह 404 के क्या फैक्टर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, यहाँ लिख सकते हैं 101, ठीक है ना। तो ये हमने प्राइम फैक्टर तो कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो एक तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो एक तो ये हो जाएगा 2। अब इसमें 2 है 3 है पर इसमें 101 है, तो बाकी लेंगे नहीं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब उसने बोला है कि हेंस फाइंड देयर एलसीएम, अगर आपने एचसीएफ निकाल लिया तो एलसीएम निकालना कितना आसान हो जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर किसके इक्वल हो जाता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ के। तो फर्स्ट नंबर क्या है अपना 96 मल्टीप्लाई, सेकेंड नंबर क्या है 404, किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम लिखो ना इसको, मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ कितना है 4, ये 4 कहाँ चला जाएगा नीचे है, तो 96 मल्टीप्लाई बाई 404 अपॉन 4 इक्वल टू एलसीएम। 4 से इसको काट दो, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 101। अगर ऐसा आंसर है तो ठीक है, नहीं तो 101 मल्टीप्लाई बाई 96 करके देख लो, 6 1 जा 6, 0 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, तो 6 9 6 9, ये तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 9696, यही तो आंसर है, कितना आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the HCF and LCF of 672 and 120 using the prime factorization method। तो इसका हमें सिर्फ फैक्टर निकालना है और एलसीएम एचसीएफ जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो देखो इसको क्या करेंगे, सॉल्व, फैक्टर निकालने, 6 से फैक्टर तो आपको पता ही है, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी तरह 72 के फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसी तरह 120 की फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2
1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 6 के हमने जो फैक्टर निकाला, क्या निकाला बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह हमने 72 की जो फैक्टर निकाला, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह हमने 120 का फैक्टर निकाला, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखो इसको और तुम क्या लिख सकते हो, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स में, ठीक है ना, और 3 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। सेम इसको भी 2 कितने टाइम्स में है, 2 टाइम्स में, और इसमें भी 2 कितने टाइम्स में है, 3 टाइम्स की है, ठीक है ना, और 3 1 टाइम्स है, और 5 इसमें तो सेम ही है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखो HCF और LCM निकालना बहुत ही आसान है। HCF पहले निकालते हैं, तो HCF किसका निकालते हैं, 6, 72 और 120 का। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है ना, तो सिर्फ 2 हो जाएगा, मल्टीपल 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यही आपको हो जाएगा HCF। HCF निकालना बहुत आसान है। अब बात करें LCM की, तो LCM में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, देखो 2 पावर 3 इसमें भी, इसमें 1 टाइम्स है, तो 2 के पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 पावर 2 इसमें है, तो 3 पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो LCM कितना आ जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 9 जा 72, 72 5 जा 5 2 जा 10, कैरी 1 7 5 जा 35, और 36, 360, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव रूट 3 इज इरेशनल। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, तो इसमें हमने रूट 2 को प्रूव किया था इरेशनल नंबर। तो सेम इसको भी ऐसे करेंगे कि प्रूव करो रूट 3 इज द इरेशनल। अब रूट 3 इरेशनल, अपन को पता है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल है, फिर भी इसको हम प्रूव करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, लेट अस assume that अंडर रूट 3 इज रेशनल। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो रूट 3 है वो क्या है, रेशनल है। अगर रूट 3 रेशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, a अपॉन b के फॉर्म में होगा, जहां पे a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम तो आपको बहुत अच्छे से पता है, को प्राइम नंबर वे होते हैं जिसका a और b का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। अब इसमें क्या करें, b को इधर ले जाते हैं, तो अंडर रूट 3b इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 3b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कट गया, तो 3 आया, और b का स्क्वायर, ठीक है ना, a का स्क्वायर, 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो a स्क्वायर है इज डिविजिबल बाई किससे, 3 से। तो अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो a भी तो 3 से डिविजिबल है, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब देखो मेरे भाई, यहाँ a स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो b को भी हम देख रहे हैं कि b किससे डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया था कि a और b कैसे हैं, को प्राइम है, पर ये तो 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट a इक्वल टू हम रखते हैं 3c, ठीक है ना, क्या रखते हैं, 3c। मतलब अगर a 3 से डिवाइड है, a अगर 3 से डिवाइड है, तो c कोई इंटीजर है, तो c का मल्टीपल होगा, c इज एन इंटीजर, ठीक है ना, c एक इंटीजर है, मतलब अगर c में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो वो c 3 से डिवाइड होगा, तो a की प्लेस में हम 3c रख दें, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर अपॉन 3। तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, c स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3c स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 3 है, ठीक है ना, b के नीचे चला जाएगा, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो a भी 3 से डिवाइड है और b भी
3 से डिवाइड है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, b भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना, हमने बोला था कि a और b कैसे हैं, को प्राइम नंबर, मतलब इन दोनों कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, पर इन दोनों कॉमन फैक्टर तो 3 आ रहा, तो मतलब ये ऐसा क्यों आ रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर a एंड b हैविंग, क्या है, हैविंग कॉमन फैक्टर इज 3, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा, तो हम लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड में, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। देखो हमने पहले ही यहाँ पे गलत लिया था कि हमने बोल दिया था कि √3 क्या है, रेशनल है, ठीक है, जबकि आपको पता है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हमने गलत लिया था, इसके वजह से ये हमारा कंट्राडिक्शन मेथड गलत आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो शो करना है कि 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल है। तो देखो सेम है, इसको हम करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखो जो इरेशनल है उसको हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि इरेशनल नहीं है, क्या है, रेशनल है। तो लेट अस assume that 5 माइनस √3 इज रेशनल है। हमने मान लिया भाई कि रेशनल है, मैथ में हम कुछ भी कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है ना। ये रेशनल है तो हमने मान लिया कि रेशनल है। अगर ये रेशनल है 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल है, तो ये किस फॉर्म में होगा बेटा, a अपॉन b के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे a एंड b क्या है, इज को प्राइम है, ठीक है ना, a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब तो आपको समझ में आता ही है कि इन दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। तो इसको इधर ले आते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 5 माइनस a अपॉन b इक्वल टू √3। ये माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5b माइनस a अपॉन b इक्वल टू √3। तो मेरे भाई देखो 5b माइनस a अपॉन b और इधर क्या आ रहा है, √3। तो आपको एक चीज पता है कि जो रेशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेयर 5b माइनस a अपॉन b इज क्या है, ये रेशनल है, रेशनल TION, ठीक है ना। 5b माइनस a अपॉन b इज रेशनल, बट √3 इज क्या है, इरेशनल, ठीक है ना। तो रेशनल कैंट इक्वल टू इरेशनल, जो इरेशनल है कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा क्यों आया, तो यहाँ लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर, क्या किया था हमने, रॉन्ग एज्यूम्पशन किया था, हमने रॉन्ग लिया था, ठीक है ना, एज्यूम्पशन। तो यहाँ लिखना देयरफॉर 5 माइनस √3 इज क्या, इरेशनल। बहुत सिंपल है, ये तो उससे भी सिंपल है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल है, ये है कि सो दैट 3√2 इज द इरेशनल। शो करना है कि 3√2 क्या है, इरेशनल। अगर आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया तो आपके सारे एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करें।
सेम जैसा किया था पहले वैसे ही करना है कि लेट अस एज्यूम दैट, क्या हमको मानना है कि 3√2 क्या है, इज रेशनल। मान लो कि 3√2 क्या है, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो किस फॉर्म में होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। मतलब 3√2 चाहे पी वाई क्यू लिखो चाहे अपॉन बी लिखो, जहां पे ए एंड बी क्या है, एंड बी इज को प्राइम है, ठीक है ना। और रेशनल है तो बी कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकते, तो पता ही है, ठीक है ना। अब देखो ये 3 है तो 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये इसके मल्टीपल में है ना तो ये नीचे चला जाएगा। तो √2 इक्वल टू ए अपॉन 3b, ठीक है ना। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहीं पे पता चल जाएगा। देखो ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो आपको पता है कि जो इरेशनल नंबर होता है वो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि √2 इरेशनल है और इरेशनल है, फिर भी एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर √2 इज इरेशनल एंड ए अपॉन 3b इज क्या है, ये रेशनल। पर हमको क्या पता है कि रेशनल कैंट इक्वल टू इरेशनल, रेशनल कैंट इक्वल टू इरेशनल। जो रेशनल है कभी भी इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये, तो दिस contradiction arisen because of our wrong assumption, ठीक है ना। हमारा गलत एजम्पशन करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल ही होगा, ये इरेशनल है, ठीक है ना, इरेशनल हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हो सकते थे इसमें, तो सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।